अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रोज़े की हालात में डॉक्टर के पास जाना या रोज़े की हालात में दवाई या इंजेक्शन वगैरह लगाना ये कैसा है, चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं। ख़ास तौर से रोज़ेदार हजरात, मरीज़ हजरात के लिए स्पेशल ये वीडियो है और डॉक्टर हजरात के लिए और हकीम हजरात के लिए। उनके पास मरीज़ और पेशेंट आते रहते हैं। रोज़े की हालात में क्या चीज़ से रोज़ा टूट जाता है, किन बातों से रोज़ा नहीं टूटता है, ये मरीज़ को भी जानना ज़रूरी है और डॉक्टर और हकीम हजरात को भी जानना ज़रूरी है। इसलिए आज का ये वीडियो ख़ास करके हकीम हजरात, डॉक्टर हजरात और मरीज़ हजरात, फिर ऐसे लोग जिनके घरों में मरीज़ और ज़ईफ़ लोग हैं, या ये वीडियो वो लोग देख रहे हैं या वो लोगों तक पहुंचा दे। आप सुन करके इससे फ़ायदा हासिल होगा, इल्म में इजाफ़ा होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी जो लोग हैं मरीज़ हैं उनको भी फ़ायदा हो। नंबर 1, रोज़े की हालत में खून टेस्ट कराने से रोज़ा नहीं टूटा, लेकिन इतना खून निकालना जिससे मरीज़ को या जिस आदमी का खून निकाला जा रहा हो उसे कमज़ोर होने का डर हो, उसको कमज़ोरी आने का डर हो तो इस हालात में खून निकालना मकरूह है। नंबर 2, रोज़े की हालात में हिजामा करा सकते हैं, लेकिन रोज़े की हालात में हिजामा कराने से एहतियात करनी चाहिए क्योंकि इसमें कमज़ोरी आने का ख़तरा है जो कि मकरूह है। नंबर 3, रोज़े की हालात में इंजेक्शन या टीका लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन ऐसे इंजेक्शन जिसका मकसद दवाई को दिमाग या मैदे तक पहुंचाना मकसूद हो तो इससे रोज़ा टूट जाता है। नंबर 4, रोज़े की हालत में ग्लूकोज चढ़ाने से रोज़ा नहीं टूटता है क्योंकि वो दवा बाहर रास्ते से दिमाग या मैदे तक नहीं पहुंचती है बल्कि रोगों के ज़रिए से जाती है, लेकिन रोज़े की हालत में बिला उज्र एहतियातन करना चाहिए। नंबर 5, रोज़े की हालत में डायलिसिस करने से रोज़ा नहीं टूटेगा क्योंकि इस अमल का ताल्लुक़ सिर्फ़ खून की सफाई से है, बराह रास्त कोई चीज़ मैदे में दाखिल नहीं होती है। नंबर 6, रोज़े में ऑक्सीजन के ज़रिए सांस ली जाए, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है क्योंकि ऑक्सीजन का एक साफ़ सुथरा हवा होती है, उसके बदन में जाने से रोज़ा में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नंबर 7, मैदे के टेस्ट के लिए दूरबीन वाली नलकी हलक या नाक के ज़रिए डाली जाए मरीज़ के बदन के अंदर तो इस नलकी के डालने से अगर उस नलकी पर कोई दवाई या चिकनाहट शामिल ना हो और उसका एक सिरा बाहर भी हो तो उससे रोज़ा नहीं टूटा, लेकिन अगर उस नलकी पर दवाई या चिकनाहट या कोई और दूसरे अज्जा शामिल हो तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 8, किसी बीमारी को खुद ही थोड़ी सी कै आ जाए जो मुंह भर कर नहीं था और वो लौटा ले यानी वापस कर ले, या मरीज़ उसको कसदन जानबूझकर लौटा ले, उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अलबत्ता मुंह भर कर कै आई और उसको लौटा लिया तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 9, नज़ले या ज़ुकाम के मरीज़ विकास का यबम इस्तेमाल या बदन पर या सर पर लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 10, अगर कोई दमे या मरीज़ है जो बिना इन्हेलर लिए रह ही नहीं सकते हैं, उसके लिए उलमा ने 3 राय है। एक राय ये है कि किसी ऐसे शख्स माज़ूर और मज़बूत के हुक्म में ये है कि वो सारे 10 रोज़े ही ना रखे, सेहतमंद होने के बाद क़ज़ा कर ले और सेहत से उम्मीद ना होने की सूरत में फ़िदा दे दे। दूसरी राय ये है कि ऐसा मरीज़ इन्हेलर लेते रहे, रोज़ा भी रखते रहे, इसका रोज़ा दुरुस्त हो जाएगा। तीसरा राय ये जो है सबसे आला, उसमें एहतियातन पहलू भी है ज़्यादा है और इस पर अमल करना चाहिए कि मरीज़ इन्हेलर के इस्तेमाल के साथ साथ रोज़े भी रखे, लेकिन सेहतमंद होने के बाद क़ज़ा भी कर ले एहतियातन। और अगर सेहतमंद होने की उम्मीद ही ना हो तो फिर वो फ़िदा दे दे। नंबर 11, अगर कोई मसोड़े में हो, अगर थूक ज़्यादा आता हो और थूक के ज़रिए खून भी आ रहा हो, रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 12, अगर कोई कब्ज़ या मरीज़ के पेट की सफाई के लिए पाखाने के रास्ते से अगर उसने इनामी चढ़ा लिया तो उससे रोज़ा टूट जाता है। नंबर 13, अगर कोई बवासीर का
फाइल्स का मरीज़ और रोज़े की हालत में दर्द की वजह से दवाई लगाने की नौबत आ गई तो याद रखें, अगर फाइल्स का मरीज़ ऐसे हैं कि उसके फाइल्स उसके बवासीर के मस्से और अंदरूनी हिस्से पर और वहाँ पर अगर दवाई या महरम लगाई दिया जाए तो उससे रोज़ा टूट जाता है। लेकिन कुछ बवासीर मरीज़ के मसले बाहर होते हैं, उन पर दवाई या महर लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 14, अगर मर्द पेशाब के नाली के दवाई से पेशाब के रास्ते से दवाई डाले जाए और वहाँ दवाई मसने तक पहुँच जाए तो उससे रोज़ा टूट जाता है, और अगर दवाई मसने तक नहीं पहुँचती है तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 16, अगर औरत किसी चेकअप के खातिर लेडीज़ डॉक्टर के शर्मगाह में हाथ डालने की उसको नौबत आ जाए तो उससे रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा। इसकी भी दो सूरतें हैं। अगर लेडीज़ डॉक्टर के हाथ में सूखा हुआ था, कोई दवाई, कोई पानी, कोई अजस, कोई चिकनाहट उसके ऊपर नहीं थी तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर हाथ पर दवाई या पानी या कोई और एजस मौजूद है तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। मुझे उम्मीद है कि बीमारी के लिए, मरीज़ों के लिए, डॉक्टरों के लिए और हकीम हजरातों के लिए ये मालूमात काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज का वीडियो इतना ही काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।